तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैटर। इसमें बताया है कि मैटर है, जैसे यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। आपको पहले से ही अपने पहले वाली क्लासेस से ही मैटर के बारे में पता चला है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर होता है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कि अपनी कोई जगह ले, जैसे कि एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल ए बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एवरीथिंग, दीज आर मैटर्स। लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, ऑल थिंग्स आर मैटर। You know that they have mass and they occupy space. Let us recall the characteristics of states of matter which you learned in your previous classes. आपने अपनी पहली क्लासेस में पढ़ा था, उसको हम फिर दोबारा दोहराते हैं। फर्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट्स होती हैं, यू आर अवेयर दैट दी मैटर्स कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर है वो मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और द constituent particles of matter in these 3 states can be represented in figure 1.1। 1.1 फिगर के अंदर बताया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के अंदर गैप नहीं होता, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा गैप होता है, और गैस के अंदर बिल्कुल भी गैप, मतलब बहुत ज़्यादा गैप होता है, मतलब कोई वेरी स्पेस, वेरी एंड वेरी। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड। इसमें भी वही बताया गया है, इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। वे चारों तरफ घूम सकते हैं। हाउएवर इन गैसेज द gases the particles are far apart as compared to those present in solid or liquid states। जैसे मतलब सॉलिड और लिक्विड के मुताबिक, मतलब इनके साथ कंपेयर करें तो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। और बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉलिड हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड डिफाइनाइट शेप। इनके पास शेप और वॉल्यूम होती है। लिक्विड्स हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप। इनके पास वॉल्यूम तो होती है पर शेप का कोई मतलब नहीं होता इनके पास। शेप इनके पास, मतलब लिक्विड की तो आपको पता होगा कोई शेप ही नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जैसे कि हमने एक स्क्वायर कंटेनर में कोई पानी डाला है तो वो वैसा ही होगा जैसा कि उस कंटेनर की शेप है। आगे समझिए। ओके, गैसेस हैव नाइदर डिफाइनाइट वॉल्यूम नॉर डिफाइनाइट शेप। इनके पास ना ही तो वॉल्यूम होती है ना ही शेप होती है। ये किसी भी तरह एटमॉस्फेयर में भी होती हैं, कोई शेप होती है नहीं होती, तो ऐसे ही। दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टेम्परेचर और प्रेशर जब चेंजमेंट होता है उनके ऊपर ही असर करती है। ऑन हीटिंग ए सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू ए लिक्विड। अगर सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंज टू गैस। और जब लिक्विड को हीट करते हैं, हीट देते हैं, तो वो गैस बन जाते हैं, गैस या वेपर। इन दिस रिवर्स प्रोसेस ए गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाइज टू द लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग फ्रीज टू द सॉलिड। और यदि हम इनको रिवर्स करते हैं तो जब गैस को कूल करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन। इन क्लास 9th चैप्टर 2 यू हैव लर्नड दैट एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मैटर है वो प्योर सब्सटेंस के तौर पर बताया गया है, क्लासीफाई कर सकते हैं हम इसे। When all constituent particles of a substance are same in the chemical nature, it is said to be a pure substance. A mixture contains many types of particles.
ए मिक्सचर कंटेन पार्टिकल ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच में बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशो। ये किसी भी रेशो के अंदर हो सकता है, 2 पार्टिकल के बीच का कोई भी रेशो हो सकता है। हैंस देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल। प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि मिक्सचर बनाते हैं उनको कंपोनेंट्स कहते हैं। जो जिस चीज़ को बनाते हैं वो कंपोनेंट। मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर्स। आपके पास मतलब जितना कि चारों तरफ कुछ भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्सचर्स होंगे। जैसे चीनी हो गई, पानी हो गया, सॉल्यूशन ऑफ वाटर, एयर, टी, ये सारी चीज़ मिक्सचर है। ए मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर द कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर। इसके अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और उसके अंदर मिक्स नहीं होते। मिक्स किसके अंदर होते हैं? होमोजीनियस। मिक्स किसके अंदर नहीं होते? हेट्रोजीनियस। तो प्योर सब्सटेंसेस देखो, प्योर सब्सटेंस है कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। इनके पास मिक्सचर के अलावा मतलब मिक्सचर से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। इनके पास अलग मतलब उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। इनके पास कॉपर हुआ, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज, ये सभी प्योर सब्सटेंस है। ग्लूकोज कंटेन कार्बन। ग्लूकोज के अंदर कार्बन होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें ग्लूकोज के अंदर होती है, जो कि अरे एक फिक्स रेशो में होती है। इनका रेशो फिक्स ही है, अलग अलग नहीं हो सकता है। प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों में हो सकता है। दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल। इनको हम एटम और मॉलिक्यूल्स के तौर पे कह सकते हैं। ये मतलब इनके तौर पे होता है। यू मे बी फेमिलियर विद एटम एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। पहले की क्लासों में आपने पढ़ा होगा ये, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है कुछ मान लो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना।